भाव वाला कुंड जिसमें बाबा श्याम का शीश प्रकट हुआ था। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ उस मंदिर पर जो कि इस समय राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं हूँ इस समय खाटू श्याम मंदिर पर। और ये कहा जाता है कि जिसको कोई सहारा नहीं देता उसको बाबा खाटू श्याम सहारा देते हैं, और इसीलिए कहा भी जाता है कि हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। तो चलिए आप भी मेरे साथ करिए बाबा खाटू श्याम मंदिर में दर्शन। मैंने अपनी ये जर्नी माँ यमुना जी का आशीर्वाद लेकर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरू की। तो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ से मैं खाटू श्याम मंदिर तक जाने के लिए जो ट्रेन ले रहा हूँ वो है सैनिक एक्सप्रेस। ये ट्रेन मुझे खाटू श्याम मंदिर के नज़दीकी रेलवे स्टेशन रिंगस स्टेशन पर उतारेगी, और उसके बाद 18 किलोमीटर की दूरी पर खाटू श्याम मंदिर स्थित है, तो मैं वहाँ पे दर्शन प्राप्त कर सकता हूँ। तो चलिए आप भी इंजॉय करिए मेरे साथ ये जर्नी। श्री खाटू श्याम जी का मंदिर हिंदुओं का एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है जो कि राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। यदि आप दिल्ली से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले पहुंचना होगा आपको रिंगस नामक कस्बे तक। यह कस्बा सीकर जयपुर हाईवे के बीच में स्थित है, और यहाँ स्थित रिंगस स्टेशन श्री खाटू श्याम मंदिर का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन भी है। और यदि आप हवाई मार्ग द्वारा अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहले पहुंचना होगा आपको जयपुर, और जयपुर से फिर आपको आना होगा रिंगस कस्बे तक। जयपुर से रिंगस स्टेशन तक आप बस या फिर ट्रेन किसी भी माध्यम से आ सकते हैं। जयपुर से रिंगस की दूरी लगभग 80 किलोमीटर की है। मैंने अपनी यह यात्रा ट्रेन द्वारा की थी, और सबसे पहले मैं पहुंचा रिंगस स्टेशन पर। प्लेटफॉर्म पर उतरकर मैं भी अन्य श्रद्धालुओं के साथ अंडर ब्रिज से होते हुए स्टेशन पर पहुंचा। यहाँ स्टेशन की दीवारों पर जहाँ एक तरफ मुझे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण देखने को मिला, वहीं दूसरी ओर मुझे बाबा खाटू श्याम द्वारा भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश अर्पण करते हुए चित्रण भी देखने को मिला। यहाँ स्टेशन से बाहर आते ही आपको ऑटो, जीप व बसें खड़ी हुई मिल जाएंगी, जो कि 20 से 30 रुपये के किराए में श्री खाटू बाबा के मंदिर तक पहुँचा देती हैं। रिंगस से खाटू श्याम मंदिर की दूरी लगभग 18 किलोमीटर की है। रिंगस से मंदिर के मार्ग में मुझे एक एरोप्लेन रेस्टोरेंट भी देखने को मिला। साथ ही यहाँ पर आपको जगह जगह वाटर पार्क भी देखने को मिल जाते हैं, जिनका कि चार्ज लगभग 200 से 300 रुपये का है। जैसे ही आप मंदिर के निकट पहुँचेंगे, यहाँ पर आपको एक भव्य और सुंदर प्रवेश द्वार देखने को मिल जाएगा, जिस पर कि जय श्री श्याम लिखा हुआ होता है। यहाँ से मुख्य मंदिर की भी आपको कई धर्मशालाएं भी देखने को मिल जाएंगी, जिनमें कि रहने की व खाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। मैंने भी यहाँ पहुँचकर सबसे पहले ऐसी ही एक धर्मशाला में अपने लिए रूम लिया, जो कि मुझे मात्र 200 रुपये का मिल गया। रूम पर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं मंदिर जाने के लिए तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स, अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने रूम पर, और ये रूम मैंने मात्र 200 रुपये का लिया है, थोड़ा कम बजट का लिया है। नॉन एसी रूम है ये। आप चाहें तो एसी रूम भी यहाँ पर ले सकते हैं, वो भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारी धर्मशालाएँ हैं, तो आपको रूम्स के लिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो चलिए अब चलते हैं दर्शन के लिए। प्रवेश द्वार से आगे ही आपको प्रसाद की व बाबा श्री खाटू श्याम के झंडे की दुकानें भी देखने को मिल जाएंगी। साथ ही यदि आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो यहाँ पर पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। मंदिर के मार्ग में जो दुकानें सजी हुई होती हैं, उनकी खूबसूरती वाकई में देखने लायक होती है। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से बताया जाता है। ये पांडपुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे। बाबा श्री खाटू श्याम को उनके रिश्तेदार व घर वाले बचपन में बर्बरीक नाम से पुकारते थे, जो कि उनके घुंघराले बालों के कारण नाम रखा गया था। साथ ही बाबा को श्याम नाम भगवान श्री कृष्ण ने दिया था।
कहा जाता है कि घटोत्कच व उनके पुत्र बर्बरीक दोनों को उनकी वीरता और शक्तियों के लिए जाना जाता था। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होना था तब बर्बरीक ने युद्ध देखने का निर्णय लिया था। जब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि वो युद्ध में किसकी तरफ हैं, तब उन्होंने कहा था कि जो पक्ष हारेगा वो उसकी तरफ से लड़ेंगे। ऐसे में श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे और उन्हें डर था कि ये कहीं पांडवों के लिए उल्टा न पड़ जाए। बर्बरीक को महादानी भी कहा जाता था। इसी का लाभ उठाकर भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरीक के सामने पहुँचे और दान मांगा। बर्बरीक से दान में उन्होंने शीश मांग लिया। बर्बरीक भी भगवान की लीला समझ गए और उनको दान में शीश दे दिया, लेकिन आखिर तक उन्होंने अपनी आंखों से युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। श्री कृष्ण ने इच्छा स्वीकार करते हुए उनका सिर युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी पर रख दिया। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि जीत का श्रेय किसको जाता है। इसमें बर्बरीक कहते हैं कि श्री कृष्ण की वजह से उन्हें जीत हासिल हुई है। श्री कृष्ण इस बलिदान से काफ़ी खुश हुए और उन्हें कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दे दिया। यहाँ मंदिर परिसर में अत्यधिक श्रद्धालुओं की भीड़ होने के कारण रेलिंग मार्ग बनाया गया है। आप भी इसी रेलिंग मार्ग द्वारा मुख्य मंदिर तक पहुँच सकते हैं। यहाँ मंदिर परिसर की छत पर श्रद्धालुओं को गर्मी से राहत देने के लिए पानी के फुब्बारे भी चलते रहते हैं। मंदिर मार्ग में श्रद्धालु बाबा के जयकारे और भजन गाते हुए भी दिख जाते हैं। और यहाँ मुझे बाबा श्री खाटू श्याम की सुंदर छवि फूलों से सजी हुई दिखाई दी। मंदिर परिसर में दर्शन के बाद सीढ़ियों से ऊपर होते हुए बाहर आते हैं। मंदिर में दर्शन के बाद फिर मैं वहां से 500 मीटर दूर स्थित श्री श्याम कुंड पर पहुंचा और यहाँ पर मुझे बाबा के एक ऐसे भक्त से मिलने का अवसर मिला जो कि पिछले कई वर्षों से लगभग प्रत्येक माह यहाँ पर बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। ये देखो, ये है श्याम कुंड। ये इसकी मान्यता है, यहाँ कोई भी नहाता है तो शरीर में कोई रोग दोष कष्ट वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं रहती। ये पानी में अमृत है। ये आदमियों के लिए है स्पेशल जी। इसके बाद मैं आपको वो दिखाऊंगा जो सीधी औरतें नहाती है जिसमें। अच्छा, महिलाओं के लिए अलग है? अलग है। इसमें दोनों नहा सकती है लेकिन वो सिर्फ महिलाओं के लिए। ये जो है महिलाओं वाला कुंड, यहीं बाबा श्याम खाटू वाले का शीश प्रकट हुआ था। अच्छा। और यही वो जगह है जहाँ से आपके गौशाला से गाय आके बाबा श्याम को शीश को दूध पिलाया करते हैं। इसमें आप नहा सकते हो, हाथ पैर धो सकते हो बाकायदा। इसमें नहाने से आपके सारे शरीर के रोग दोष कष्ट वगैरह सब दूर हो जाते हैं। बिल्कुल दूर हो जाते हैं। यहाँ पुरुषों वाले कुंड से महिलाओं वाले मुख्य कुंड को जोड़ने वाला रास्ता बंद होने के कारण हमें महिलाओं वाले कुंड तक घूमकर जाना पड़ा। तो वो जो श्याम कुंड था वो पुरुषों के लिए था, अभी ये रास्ता महिलाओं वाले श्याम कुंड के लिए आ रहा है। यही है प्राचीन श्याम कुंड और कहा जाता है कि बाबा खाटू श्याम का शीश यहीं पर प्रकट हुआ था। ये वो कुंड है, महिलाओं वाला कुंड जिसमें बाबा श्याम का शीश प्रकट हुआ था। अच्छा, ये मुख्य कुंड है। ये वो कुंड है, मैन कुंड है ये। यहाँ से ही पानी पुरुषों वाले कुंड में छोड़ा जाता है। यहाँ श्याम कुंड पर भी बाबा खाटी मैंने थोड़ी देर विश्राम किया और फिर भोजन किया। भोजन के लिए जो थाली थी उसका मूल्य मात्र 80 रुपये था और खाने की क्वालिटी भी अच्छी थी। और इसके बाद मैं चेकआउट करके
मुख्य प्रवेश द्वार पर आया। यात्रा में कुल कितना खर्चा हुआ ये जानने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। यदि आप अपनी यात्रा दिल्ली से कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट में जो कुल मिनिमम खर्चा आएगा वो 700 रुपये। यदि आप एसी ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं तो यह खर्चा 1400 रुपये का आएगा। यदि आप रूम सामान्य लेते हैं तो 200 रुपये, वहीं यदि एसी रूम लेते हैं तो यह 800 रुपये के लगभग आएगा। साथ ही खाने का प्रति व्यक्ति खर्चा 200 रुपये व अधिक से अधिक 300 रुपये का आएगा। इस प्रकार आप कुल 1100 रुपये कम से कम और अधिक से अधिक 2500 रुपये में अपनी पूरी यात्रा कर सकते हैं।